welcome back to my class. So today I am going to cover up the new topic that will be sentence improvement. Sentence improvement is quite important topic in our competitive exams, and it help us to achieve good marks also. Like it बहुत ही easy topic है, but जैसे हमारी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया एरर फाइंडिंग के बारे में, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर के बारे में, उसमें हमने रूल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स हमने उसमें स्टडी किए, टेंसेस के ऊपर हमने स्टडी किए, देन सब्जेक्ट एग्रीमेंट के ऊपर हमने स्टडी किए, प्रेपोजिशन को लेकर हमने स्टडी किए, नाउन प्रोनाउन को लेकर हमने स्टडी किए, एडजेक्टिव एडवर्ब. सो अब उसका जो अपर वर्जन, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमने एरर फाइंडिंग वाले टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी किया होगा तो वो हेल्प हमें यहाँ पर करेगा. प्लस जिन्होंने क्लोज टेस्ट की मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको बेटर ये समझ आ जाएगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको बहुत ही इजी टास्क लगेगा. अब बात करते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है. लाइक इट इज अ वेरिएशन ऑफ स्पॉटिंग द एरर्स. लाइक वी हैव स्टडीड इन द स्पॉटिंग द एरर, देयर वी हैव टू लोकेट द एरर. ठीक है, हमने एरर को लोकेट करना होता था, हमने देखना होता था एरर किस सेंटेंस के किस पार्ट में है. फाइन, बट इन दिस केस in sentence improvement we have to locate the error and at the same time we have to find out the correct answer from the following given alternatives. जो भी हमें alternatives options दिए जाते हैं उनमें से हमने correct answer find out करना है. ठीक है, तो ये होता है sentence improvement. एंड इसमें हमने क्या चीज़ों के ऊपर वो उनका ध्यान होता है, किस बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन सेट किया जाता है, कौन कौन सा किस टाइप का आपको वहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है. जैसे क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, एक तो रूल ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन के बारे में आपको कुछ ऐसा कुछ वहां पर डाल सकते हैं. देन पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी आपको इंप्रूवमेंट आ सकती है. देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर भी हमें वहां पर एरर फाइंड करने को मिल सकती है, एंड प्लस उसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है. एंड मोर ओवर लैंग्वेज की सेंस जैसे मैं टोन बोलता हूं कि टोन एंड थीम को समझना बहुत ज़रूरी है, जो सेंटेंस का मीनिंग है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है. वैसे ही सेंस, अगर हमें सेंटेंस की सेंस समझ आए तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस वे में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर चल रहा है एंड कैसे हमने ऑप्शंस को, रेलिवेंट ऑप्शंस को पिक करना है. ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसको छोड़ के मत आना बड़े ध्यान से. जैसे जिन्होंने तो क्लोज टेस्ट वाली वीडियोस देखी होंगी, मेरी एरर फाइंडिंग वाली, स्पॉटिंग द एरर वाली वीडियोस देखी होंगी, तो उनके लिए तो काफ़ी अब ईजी हो जाएगा. ये इसीलिए मैंने वो वाली वीडियोस पहले बनाई थी आपके लिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. वैसे भी अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक करना है तो इससे पहले आपको हमें अपना टेंसेस वाला ग्रामर पोर्शन हमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा. ओके, नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फैक्चुअली विद द यूसेज ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. चलो ये देखो, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है, ये एग्जाम्पल है. ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको. दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग. ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में. ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने इनमें से पिक करना है. मैंने यहाँ पर, वैसे तो वहाँ पर आपको एग्जाम में इटैलिकाइज्ड फॉर्म में दिया जाएगा, इटालियन फॉर्म में जैसे बोलते हैं, इटैलिकाइज्ड फॉर्म में दिया जाएगा. मैंने इसलिए आपको रेड कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर गलती निकालनी है आपने. ठीक है, तो आपने देखना है कि किस फॉर्म में गलती है. ठीक है, यहाँ पर इधर तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए नो इम्प्रूवमेंट. अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होनी है तो आप मार्क कर सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट. अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ है तो क्या आएगा, उसका रेलिवेंट आंसर, करेक्ट आंसर हम ढूंढ कर आएंगे. क्या आएगा, जैसे लिखा है यहाँ पर, दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग. एंड इफ यू गाइज नो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज देखी होगी स्पॉटिंग द एरर में, मैंने वहाँ पर सिंस एंड फॉर की जो इंडिकेशन थी वो क्लैरिटी आपको दी थी. अब आपको समझना पड़ेगा कि सिंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, वो भी मैंने वहाँ पर बताया था. ठीक है, तो जब भी सिंस यूज़ करते हैं तो हमारा जो फॉर्म रहता है स्टार्टिंग में, जो सब्जेक्टिव फॉर्म के बाद जो हमारा यूज़ होता है वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. यहाँ पर इसने क्या यूज़ किया है, कॉन्टिन्यूड टेंस यूज़ किया है, आर वेटिंग. तो डेफिनेटली ये चीज़ तो गलत है, इसका हमने समझ मिल गया हमें. तो हमने यहाँ से जजमेंट की क्योंकि सिंस लगा था.
ठीक है, जब भी सिंस, फॉर ये यूज करते हैं हम अपने सेंटेंस में, अगर दिख जाते हैं तो उससे पहले जो हमारा सब्जेक्टिव केस है उधर हमारा कौन सा टेंस पार्ट होना चाहिए, वहां पर हमारा परफेक्ट टेंस पार्ट होना चाहिए। अब देखिए परफेक्ट कौन सा बेस्ट सूट करता है, यहां पर करेक्ट आंसर आना चाहिए हैव बीन वेटिंग। तो यहां पर गलती किस चीज की थी, टेंस पैटर्न की गलती थी, ठीक है, टेंस पैटर्न की गलती होगी यहां पर, क्योंकि उन्होंने क्या लगा दिया था, आर वेटिंग। तो ये कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस को डिफाइन कर रहा था, बट एक्चुअल में क्या होता है जब सिंस हम लगाते हैं, सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, ठीक है, अभी भी बता रहा हूं आपको, सिंस हम तब यूज करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करना हो, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करना हो तब हम सिंस यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर टेंस की गलती थी इसलिए हमने पॉइंट आउट कर लिया, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज हार्डली हैड ही एंटर्ड द पुलिस स्टेशन व्हेन द एसएचओ बिगेन टू बीट हिम। ध्यान से पढ़िए इसको, हार्डली हैड ही एंटर्ड द पुलिस स्टेशन व्हेन द एसएचओ बिगेन टू बीट हिम। ऑप्शन दिए गए आपको, देन, बिफोर, सिंस एंड नो करेक्शन, ठीक है, ये आपके लिए लिखा गया। अब बात आती है कि सर अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, यहां पर दिया आपको वर्ड व्हेन, जो इटैलियनाइज्ड फॉर्म में दिया जाएगा, मैंने रेड मार्कर से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए गलती मैंने कहां पर ढूंढनी है हमने। अब रूल कहां लगाएंगे, रूल मैंने आपको बताया कि स्पोर्टिंग डायरन में हमने रूल किया था हार्डली, वहां पर किया था हार्डली एंड स्कार्सली आर फॉलोड बाय व्हेन। ये ऐसा रहेगा, जब भी वर्ड हार्डली यूज करेंगे या फिर स्कार्सली यूज करेंगे तो वो किसको फॉलो करेगा, व्हेन को फॉलो करेगा। तो उस अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर हमारा फिर ठीक हो रहा है, ठीक है। और हम चीज करेंगे, टेंस को भी देखेंगे बेटे, बट हमें यहां पर टेंस देखने की जरूरत, क्योंकि हमें तो यहां पर डिफाइन किया गया ना, कि मार्क पता चल गया कि हमने इसकी गलती ढूंढनी है, तो ये तो ठीक है। फिर हमारा डायरेक्ट वे में आंसर क्या आ जाएगा, नो एरर, तो ये हमारा आंसर रहेगा। बट मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट हियर इज दिस, जो मैंने वहां पर पॉइंट मेंशन किया था कि यूज ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन, रूल्स ऑफ ग्रामर। सो इट इज लाइक मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रूल्स और कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर के कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू वुड हैव, यहां पर इस चीज का आपने देखना, ठीक है, यहां पर अंडरलाइन कर देना, इफ यू वुड हैव सीन द मूवी यू वुड हैव एंजॉयड इट, इफ यू वुड हैव सीन। ओके, तो ये आपके लिए जो पार्ट है जिसके ऊपर आपने एरर फाइंड आउट करना है एंड करेक्ट आंसर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ यू वुड हैव सीन द मूवी यू वुड हैव एंजॉयड इट। तो ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, हैड यू बीन सीन, फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिख रही है वो है हैड यू बीन सीन, सेकंड ऑप्शन है इफ यू हैव हैड सीन, थर्ड ऑप्शन हैड यू सीन, फोर्थ ऑप्शन if you would see, and last option is no correction, no correction. अब again point arises about the understanding of rules of grammar. अगर तो आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं तो यहां पर ग्रामर के रूल्स का ही फंडा अप्लाई किया गया है। तो कौन सा किस चीज की प्रॉब्लम आई, अगेन टेंस सीक्वेंस की प्रॉब्लम है यहां पर। तो जो ऊपर अंडरलाइन वर्ड है वो रॉन्ग है, वो उसमें एरर है, हमने फाइंड आउट करना है अब करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी हैड यू सीन, हैड यू सीन। अब बात करते हैं कि कैसे पता चला, हमने सेंटेंस को पढ़ा, इफ यू वुड हैव सीन द मूवी यू वुड हैव एंजॉयड इट। अब ये क्या चीज करता है, क्योंकि हमें दो एक्शंस हो रहे हैं इस सेंटेंस में, इफ यू वुड हैव सीन, अगर तूने देखा होता, देखी होती मूवी तो तू पक्का एंजॉय करता। तो इट शोज द एक्शन ऑफ पास्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पास्ट की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहां पर सीक्वेंस क्या रहने वाला है,
सीक्वेंस रहेगा ऐसे, पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट का सीक्वेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट। यहां पर मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं क्या सीक्वेंस रहने वाला है, पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट का सीक्वेंस रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये आंसर को, ये स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए मैं प्रॉपर आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ बता देता हूं। हैड प्लस पास्ट परफेक्ट, अब ये आंसर ऐसे है ना, हैड यू सीन, हैड प्लस यू सीन, सो पास्ट परफेक्ट आ गया, प्लस वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए इसकी अब ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए फिर अब करेक्ट फॉर्म बनाइए, हैड यू सीन द मूवी यू वुड हैव इंजॉयड इट। अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट के साथ समझाऊंगा। हैड यूज किया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैड के साथ, ये भी यूज हुआ, सॉ सी सॉ सीन। ठीक है, प्लस फ्यूचर परफेक्ट यूज करने के लिए बोला वुड हैव, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, देखिए इंजॉयड। ठीक है, सो पास्ट पार्टिसिपल भी यूज हुआ, लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को आपने अप्लाई करना है और अपने आंसर को फॉलो करना है। ठीक है, एरर फाइंड किया, देखो जो मैंने बताया था आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आपने एरर को लोकेट करना है, प्लस अगर जब लोकेट कर लोगे उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस होंगी उनमें से हमने करेक्ट आंसर को भी पिक करना है, मार्क करना है। ठीक है, अब समझ आ गया। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ठीक है, अब यहां पर हमने किसको करेक्ट करना है, इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि यहां पर हमारे पास गलती है, क्या एक्चुअल में गलती है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरर को लोकेट करना है, लोकेट कर लिया। यहां पर बोल रहा है कि देखो यहां पर एरर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एरर है तो फिर आपने ये ऑप्शंस दिएगी आपको। ठीक है, इनमें से आपने ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है इन केस ये गलत है तो। अगर नहीं गलत है तो सिर्फ आपने मार्क करके आना है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब ध्यान से स्टेटमेंट के ऊपर देखिए, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अब ये कौन सा, आपको स्टेटमेंट पढ़ने के साथ आपको क्या दिखता है, Here the error is in the use of definite article the। ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो एरर है वो है आर्टिकल के ऊपर, डेफिनेट आर्टिकल। ये कैसे पता चला, देखिए जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएं तब हम द लगाते हैं। ठीक है, सो यहां पर दो कंपैरेटिव डिग्रीज क्या है, ग्रेटर एंड हायर। ये दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज किए गई हैं यहां पर एक ही सेंटेंस में। अगर आपको जब ऐसा हो किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री यूज किए जाएं तो उससे उनके पहले क्या लगाना पड़ता है हमें, आर्टिकल द एंड द। तो यहां पर द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आता है, ये वाला, ये द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप बोलते हो द मोर यू वर्क हार्ड, ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम, लाइक दैट। कुछ भी अगर सेंटेंस है, जैसे हम स्पोकन इंग्लिश के कोर्स आजकल चल रहे हैं तो हर कोई टीचर आपको ये बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ्लुएंटली बोल पाओगे। सो उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ना दो चीज़ों को, ठीक है, तो कैसे होगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। तो उसी वे में देखिए द ग्रेटर द डिमांड,
ये कंपेयर कर रहे हैं, लाइक कंपैरेटिव डिग्रीज है, ठीक है। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। जब भी आपको ऐसा केस मिल जाए तो आपने फट से वहां पर देखना कि यही गलती हो सकती है और इसको ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर एट मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स। हमने इस वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, इसके ऊपर हमने देखना है कि क्या ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है ये ठीक है यहाँ पर, या इधर क्या इसमें गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो कौन सा यहाँ पर ठीक रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट करना है कि एरर किस चीज़ की एरर है, ठीक है। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर एट मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या हो रहा है, क्या हम मेक आउट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर लगता है प्रेपोजिशन के ऊपर गलती है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये प्रेपोजिशन के ऊपर ही यहाँ पर एरर है। तो प्रेपोजिशन, करेक्ट प्रेपोजिशन क्या आएगी, पहले हम मीनिंग निकाल लेते हैं। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर एट मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स। मिमिकिंग का मतलब क्या होता है, इमिटेट करना, लाइक कॉपी करना, इम्पर्सोनेटर, ठीक है, जो किसी दूसरे इंसान की अच्छी तरह से कॉपी कर ले। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि किसी एक पर्सन की बात कर रहा है कि वो अपने दोस्तों की अच्छी तरह से कॉपी कर लेता है। अब क्लेवर एट मिमिकिंग, सो प्रेपोजिशन की गलती यहाँ पर कौन सी हो सकती है, क्लेवर फॉर मिमिकिंग, फॉर वर्ड सुटेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। क्लेवर इन मिमिकिंग हो सकता है, क्लेवर टू मिमिक, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर टू मिमिक हिज फ्रेंड्स, क्लेवर टू मिमिक हिज फ्रेंड्स, तो ये भी सेंस नहीं निकल रही है, ये भी नहीं है। तो एक्चुअल में आंसर है इन, ही इज क्लेवर इन मिमिकिंग। इन मिमिकिंग मीन्स कॉपी करने में, कॉपी करने में बहुत ही शातिर है, वो अपने दोस्तों की कॉपी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, तो इसलिए इन वर्ड सूटेबल रहेगा, क्लेवर इन मिमिकिंग। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस आंसर को टिक करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि गलती क्या है, प्रेपोजिशन की गलती है, ठीक है। एक प्रेपोजिशन की मैंने बता दी, आर्टिकल जैसे पिछली एग्जाम्पल में मैंने आर्टिकल की गलती आपको बताई, उससे पहले टेंसेस के ऊपर गलती बताई, ठीक है। तो ऐसे आपको फॉर्मेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। Now the next example, he told us the story in a nutshell, उसने हमको कहानी सुनाई in the gist, ठीक है, in a nutshell। अब nutshell का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। nutshell मैंने पूरा उसका निचोड़ करके बता दिया, उसने हमें कोई स्टोरी सुनाई विद मॉरल, उसने हमें समझाया। सो यहाँ पर वो ये बात कहना चाहता है, he told us the story in a nutshell, जो एक्चुअल में उसने जो निकला निचोड़ निकला उसने शॉर्ट करके प्रिसाइज फॉर्म में हमें बता दी कि ऐसा एक्चुअल में हुआ। अब गलती यहाँ पर इस वर्ड के ऊपर उन्होंने मार्क किया है, क्या एक्चुअल में ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है या फ्रेज ये ठीक है या गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किस के ऊपर है, ये क्वेश्चन फ्रेज के ऊपर, ठीक है। सो इन द नटशेल, ऐसा फ्रेज होता नहीं है, तो ये रॉन्ग है। पुटिंग इन अ नट, पुटिंग इन अ नट नहीं, अगर यहाँ पर होता पुट इन अ नट शेल तो शायद ठीक हो जाता, बट यहाँ पर वैसा नहीं है, ये भी नहीं है और इन नट शेल भी नहीं होता। तो एक्चुअल में ये जो यहाँ पर लिखा है इन अ नट शेल, ऐसे ही फ्रेज को यूज किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट फ्रेज था यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए ये अब मैंने आपको एग्जांपल किसके बेसिस के ऊपर समझाया, फ्रेज के ऊपर बेसिस, फ्रेज के बेसिस के ऊपर समझाया। ऐसे ही इडियम्स के ऊपर भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। प्रेपोजिशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। देन मैंने आपको क्लॉज टेंसेस के ऊपर भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आर्टिकल्स के ऊपर भी कवर कर दिया टॉपिक, एंड इडियम्स के ऊपर में भी आता है, ठीक है। और समटाइम्स हमारे पास लाइक कॉम्पोजिशन के ऊपर भी आ जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशंस के ऊपर, करेक्ट एक्सप्रेशंस के ऊपर भी आ जाती है एग्जांपल्स, वो भी आपको मैं देता हूँ। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप अभी इन जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं इनसे डेफिनेटली आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, नाउ द एग्जाम्पल, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट। तो यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे व्हाट डज इट मैटर मोस्ट को, ठीक है। यहां पर इस पार्ट में हमें लगता है गलती हो सकती है, शायद नहीं भी हो, लाइक ये पार्ट को हमने फोकस करना है। व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द डीड्स दैट वी परफॉर्म।
What does it matter most is the quality of the deeds that we perform. Options are given below. What it matters more. Number 2, what does it matter more? What matter it most? What matters most? And no correction. अब हम फोकस करें स्टेटमेंट के ऊपर. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, लाइक फ्लो में पढ़ो. What does it matter most is the quality of the deed that we perform. अब ये कुछ लाइक एडवाइस के फॉर्म में कुछ बात की जा रही है, ठीक है, सजेशन के फॉर्म में कुछ बात हो रही है. तो यहाँ पर गलती जो है वो है एक्सप्रेशन की गलती है, ठीक है. एक्सप्रेशन दैट यूज्ड हियर इज रॉन्ग. सो करेक्ट एक्सप्रेशन इज व्हाट मैटर्स मोस्ट. व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द करेक्ट वे टू से रादर देन व्हाट डज इट मैटर मोस्ट. ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है. दिस इज रॉन्ग टू से. So correct way to say this, what matters most is the quality of the deeds that we perform. So like all in all, like I conclude this ki if you want to achieve like accuracy in solving the sentence improvement, you have to brush up your grammar skills. Okay, you have to brush up your grammar skills. And I again advise you guys carefully go through my Spotting the error videos. I have dictated rules regarding the grammar concepts. I have dictated there how to use the correct tenses. So please, I request you all guys that please go through my videos, okay, that I have made on spotting the error. Spotting the error आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मेनली वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका फोकस है रूल्स के ऊपर, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. आपके वंस आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट्स ठीक हो जाते हैं तो आप बिल्कुल एक्यूरेटली इस एग्जाम को सॉल्व कर सकते हो. एडवाइस यू गाइज गो विद अ वेरी काम एंड कंपोज माइंड एंड टेक द एग्जाम, ठीक है. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.